हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम अपना एक टॉपिक देखने जा रहे हैं कि रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं। यानी कि रासायनिक सूत्र की अगर परिभाषा देनी हो, किस प्रकार से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं, उसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, उसके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। यानी केमिकल जो फॉर्मूला जो होते हैं उसको हम हिंदी के अंदर समझने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल फ्री के अंदर चाहिए हो तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है इसकी परिभाषा की कि रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं। तो किसी तत्व क्रिया यौगिक के अणु को सरल एवं संक्षिप्त रूप के अंदर इंगित करना हो तो उसके लिए हम प्रतीक और संकेत यूज करते हैं, और उन्हीं प्रतीक और संकेतों का जो समूह होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे समझ लीजिए, मान लेते हैं कि कोई जो पदार्थ है वो A और B से मिलकर बना है और इस प्रकार से क्रिया करके और AP उत्पाद बनता है। ठीक है, ये क्या है, ये जितने भी हम यूज कर रहे हैं ना, ये क्या है, इनको हम यूज कर रहे हैं एज ए संकेत, इंडिकेटर की तरह यूज कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं लिखूं सीधा सीधा ए प्लस ब और फिर बन के और से बन गया। ठीक है, से बन गया। तो अगर मैं ए की जगह ए लिख दूं और बी की जगह ब की जगह बी लिख दूं, से की जगह ए बी लिख दूं, ठीक है, तो अब ए बी जो है उसको से लिख देंगे तो ये क्या हो गया, इसका संकेत हो गया। अगर हमें कहीं पर भी अब अगर से दिखा मिले तो हम उसका मतलब समझेंगे ए बी। इसी प्रकार से रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर भी कुछ चीजें जो होती हैं उनको हम संकेत के रूप में लिखते हैं। वो संकेत जो है वो उसका संक्षिप्त रूप पूरा बता देती है कि इसका संक्षिप्त रूप जो है वो ये हो गया, और जो संकेत हम लिख रहे हैं उसके लिए उसको हम बोलते हैं रासायनिक सूत्र। अब गुरुजी अभी भी समझ में नहीं आया, दोबारा समझिए। जैसे मान लेते हैं कि जल है, जल, ठीक है, अगर आपको एक जगह जल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और एक जगह H2O लिखा दिखाई दे रहा है, तो क्या आप इसके अंदर और इसके अंदर कोई अंतर बता सकते हो? आप बोलेंगे गुरुजी इसके अंदर तो कोई अंतर होता ही नहीं है, क्योंकि जल को H2O बोलते हैं। ये इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है। उसको हम किसके रूप में लिख रहे हैं, संकेतों के रूप में लिख रहे हैं, संकेत के रूप में। अगर H2O हमारे पास लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जल ही है, और अगर हिंदी के अंदर जल लिखा हुआ दिखाई दे गया तो उसका मतलब भी क्या है, H2O ही है। तो ये जो H2O हम लिख रहे हैं ये क्या है, ये है रासायनिक सूत्र। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा क्या देंगे, किसी तत्व क्रिया यौगिक के अणु को सरल तथा संक्षिप्त रूप में लिखना, इंगित करना के लिए प्रतीक और संकेतों का जो समूह होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक सूत्र कहते हैं। ये किसी तत्व के लिए भी हो सकता है, किसी यौगिक के लिए भी हो सकता है, किसी अणु के लिए भी हो सकता है, और उनके द्वारा अगर कोई क्रिया करके कोई उत्पाद बनाया जा रहा है तो उनको अगर प्रतीक और संकेतों के रूप में लिखना या फिर उनका एक समूह बनाकर लिखना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक सूत्र कहते हैं। प्राय रसायन शास्त्र में 3 प्रकार के सूत्र ज्ञात किए जाते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? पहला है संरचना सूत्र। अगर हम किसी रासायनिक सूत्र को एक सजावटी रूप के अंदर या फिर एक चित्र के रूप में लिख दे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे संरचना सूत्र। यानी कि जो रसायन जो है वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ बंध बनाते हैं, उन बंधों को लिखना, और वो जो बंध है वो किस प्रकृति के हैं, उनके मध्य कितना कोण पाया जाता है, उनके मध्य आकर्षण बल कितना पाया जाता है, उस आधार पर हम उसका एक चित्र बनाकर उसको प्रदर्शित करते हैं। और उस जो चित्र जो बनाते हैं उसके लिए जो रासायनिक जो है सूत्र, उसके लिए अगर हम चित्र बनाकर उसको संकेत के अंदर लिख दें तो उसी को हम बोलेंगे संरचना सूत्र, यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखिए, किसी यौगिक का संरचना सूत्र उस यौगिक के अणु में
तत्वों के परमाणुओं की सजावट को, कोई अणु है जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना है, अगर हम उसके जो परमाणु जितने भी हैं उन परमाणुओं को अगर हम सजावट के रूप में लिख दें या फिर एक चित्र के रूप में लिख दें तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार का जो प्रदर्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, संरचना सूत्र। परिभाषा देखिए, अणुओं की संरचना का चित्रात्मक निरूपण संरचना सूत्र कहलाता है। अणुओं की संरचना का चित्रात्मक रूप निरूपण जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, संरचना सूत्र कहते हैं। जैसे मैथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। अगर ये तो क्या हो गया, ये हो गया एक रासायनिक सूत्र। अगर हम इसको चित्र के रूप में लिख दें कि ये जो है इसके जो परमाणु है वो आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े होंगे, उनके मध्य बंध कौन सा पाया जाएगा, आकर्षण कितना पाया जाएगा, अगर इसको हम चित्र के रूप में लिख देंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे, संरचना सूत्र। अब CH3OH को कैसे लिखेंगे, ये लिखा हुआ यहाँ पे, बीच में तो कार्बन है और चारों तरफ हाइड्रोजन है, लेकिन इसके अंदर एक OH बंध है। यहाँ पे देखिए, देखिए यहां पे कार्बन, ठीक है, एक H और एक H, ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया CH3। अब उसके साथ और क्या है, OH भी है, तो एक होगा OH। तो इस प्रकार से CH3OH को हम अगर चित्र के रूप में लिखेंगे, संरचना चित्र अगर इसका बनाएंगे तो ये इस प्रकार से प्राप्त होगा CH3OH। तो ये इसका उदाहरण हो गया, किसका, जो संरचना सूत्र है, स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला है, इसका ये उदाहरण हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, किसी भी यौगिक, मूलानुपाती सूत्र उस यौगिक में विद्यमान तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं का सरलतम जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। किसी भी यौगिक के अंदर जो अणु है या फिर परमाणु है वो किस अनुपात के अंदर है, उनका सरलतम जो रूप है उसी को हम बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। कैसे, वो देखिए, जैसे CH4 है, जैसे CH4 है, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात जो है वो ये सरलतम भी यही होगा। उसके अंदर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, यहाँ पे CH4 जो मेथेन है CH4 द्वारा इंगित किया गया, किंतु मूलानुपाती सूत्र CH नहीं होगा, CH4 ही होगा। कैसे होगा वो देखिए, आपको अच्छे से समझा देता हूँ। इसका मूलानुपाती सूत्र भी CH4 ही होगा। अगर जैसे मान लो इसकी जगह हुआ आपके पास C2H4, यानी कि 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ये अगर इसको और ज्यादा सरल करें तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यानी कि 1:2 हो गया, यानी कि 1 कार्बन और हाइड्रोजन कितनी, 2। ये इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका सरलतम अनुपात, और इसी को हम क्या बोलेंगे, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र। तो C2H4 का अगर आपको पूछे मूलानुपाती सूत्र क्या है तो CH2। वो कैसे है मैंने आपको समझा दिया, 2 कार्बन है 4 हाइड्रोजन है। इसका सरलतम अनुपात निकालेंगे तो 2 से गुणा भाग कर दो, ये हो गया 1:2, यानी कि CH2। इस प्रकार से और समझ लीजिए, C12 H22 और O11, इसका तो खैर यही होगा, इसमें तो कोई होगा ही नहीं, दूसरा देख लेते हैं। जैसे C8 H12 मान लो, ठीक है, तो कार्बन का और हाइड्रोजन का अनुपात कितना हो गया, 8:12। ये 8 है और ये 12 है, इस तरफ कार्बन है इस तरफ हाइड्रोजन है। अब इसको और ज्यादा सरल करो, 2 से डिवाइड कर दो, 4, ये हो गया 6। अब इसको और ज्यादा सरल करो, 2, 3, अब इससे आगे ये सरल होगा नहीं, तो ये क्या हो गया C2H3। ये क्या हो गया इसका मूलानुपाती सूत्र।
क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हम परमाणु ले रहे हैं या फिर जो तत्व ले रहे हैं, इसका जो नंबर होता है उसका सरलतम जो अनुपात होता है, सरलतम जो अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। जैसे C8H12 का अगर हम सरलतम अनुपात देखेंगे तो C2H3 हो गया, और ये इसका क्या बोलाएगा? मूलानुपाती सूत्र कहलाएगा। दोबारा से परिभाषा देख लीजिए। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र उस यौगिक में विद्यमान तत्वों के परमाणुओं की संख्या के सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करता है। उसका सरलतम अनुपात कितना होगा, उसी को बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। जैसे मेथेन को CH4 द्वारा इंगित किया जाता है, और इसका जो मूलानुपाती सूत्र है वो भी CH4 ही होगा, क्योंकि ये डिवाइड होगा ही नहीं किसी भी चीज से। अणु सूत्र, अणु सूत्र किसे कहते हैं? किसी तत्व या यौगिक के अणु में विद्यमान तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को इंगित करता है। ये तो सरलतम अनुपात होता है, वास्तविक संख्या को प्रदर्शित नहीं करता है कि उसके अंदर कितने जो परमाणु है, लेकिन ये प्रदर्शित करेगा। जो अणु सूत्र होता है ये वास्तविकता में प्रदर्शित करता है कि उस यौगिक के अंदर कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने नाइट्रोजन है, सब कुछ ये उसके अंदर प्रदर्शित करेगा कि किसी भी तत्व या यौगिक के अंदर कितने परमाणु उपस्थित हैं, उनकी संख्या, वास्तविक जो संख्या है उसको ये प्रदर्शित करेगा। कैसे? जैसे मान लो जैसे CH4 है, इसके अंदर कार्बन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना है? 2। तो ये किसका हो गया? मीथेन का क्या हो गया? ये अणु सूत्र हो गया। ठीक है। अगर जैसे अभी हमने बात की C2H4, इसका मूलानुपाती सूत्र तो क्या होगा? CH2। कैसे? कार्बन कितना है? 2, हाइड्रोजन कितना है? 4। इसको डिवाइड करो, 2 से डिवाइड कर दो तो 1 और 2 आ गया। तो यानी कि ये तो क्या हो गया? इसका मूलानुपाती सूत्र। लेकिन इस यौगिक के अंदर कितने कार्बन हैं? 2, और हाइड्रोजन कितनी है? 4। इसको हम छेड़ेंगे नहीं। जो सूत्र है जो किसी भी यौगिक के अंदर बताता है कि कितने तो कार्बन है, कितने नाइट्रोजन के, उसके जो परमाणु है वो कितनी संख्या के अंदर उपस्थित है, उसी को हम बोलते हैं अणु सूत्र। ये वास्तविक संख्या को दर्शाता है। हम इसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अगर किसी भी चीज का फॉर्मूला CH4 है तो CH4 ही उसका अणु सूत्र होगा। किसी भी चीज का C2H22O11 इस प्रकार कुछ भी है, C6H12O11 ये है, तो ये उसका अणु सूत्र भी है और किसी भी चीज का रासायनिक सूत्र भी है। ये वास्तविक चीज को दर्शाता है। तो वापस से वो देख लीजिए परिभाषा। किसी तत्व या यौगिक के अणु में विद्यमान तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को इंगित करता है और इसी को बोलते हैं अणु सूत्र। जैसे अणु सूत्र को ही रासायनिक सूत्र भी कहा जाता है। मैंने अभी आपको बोला ना C11H22O11 जो है वो किसी भी चीज का अगर जैसे रासायनिक सूत्र है तो अणु सूत्र भी यही होगा, क्योंकि उसके अंदर वास्तविक संख्या वही होगी जो हम रासायनिक सूत्र में लिखते हैं। जैसे जल का अणु सूत्र क्या है? पहले तो ये देखिए जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, और उसका अणु सूत्र क्या है? H2O। उसके अंदर वास्तविकता में हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं? H2O ही तो है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। तो इसी को तो अणु सूत्र कहेंगे, इसी को रासायनिक सूत्र कहेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो जैसे जल है, हिंदी में लिखेंगे जल, तो वही अगर उसको उसके सूत्र के रूप में लिख देंगे रासायनिक सूत्र, यानी कि कौन कौन सी चीजों से ये मिलकर बना है, H2O 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो इसी को हम क्या बोल देंगे? रासायनिक सूत्र। तो यही बोलना चाह रहा है किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का, यानी कि कौन कौन सी चीजों से वो मिलकर बना है, प्रतीकात्मक निरूपण होता है। अलग अलग यौगिकों का तत्वों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों तथा उनकी संयोजन क्षमता का ज्ञात होना जरूरी है। तो ये इतना ही टॉपिक था। इसमें सिर्फ हमने डिस्कस किया कि रासायनिक सूत्र क्या होते हैं और कौन कौन से प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने अणु सूत्र की बात की और
मूलानुपाती सूत्र की बात की। रासायनिक सूत्र किसी भी चीज को अगर उसके रासायनिक सूत्रों के अनुपात में लिख दें, उसमें कौन कौन से परमाणु है और कितने परमाणु है, किस प्रकार से जुड़े हैं, अगर उसको लिख दे तो रासायनिक सूत्र हो गया। जैसे जल का H2O जो है वो रासायनिक सूत्र हो गया। मूलानुपाती सूत्र होता है उसका सरलतम रूप, उसको डिवाइड कर कर करके हम उसको सरलतम अनुपात में निकालने की, वो जो जिस चीज से मिलकर बना है वो हो गया उसका मूलानुपाती सूत्र। और अगर उसको चित्र के रूप में लिख देंगे तो वो उसका वो हो जाएगा। अगर उसको हम अणु सूत्र के रूप में लिख देंगे, यानी कि उसके अंदर वास्तविकता में कौन कौन से तत्व जो है वो उससे मिलकर बना है, उसी को हम बोल देंगे अणु सूत्र। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।